नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर क्लास स्पाइसेस को। लास्ट लेक्चर तक बच्चों हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हमें एक चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि हम लोग अपने लास्ट फाइलम पे आ चुके हैं। फाइलम था फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। लास्ट फाइलम जो एनिमल किंगडम के अंदर आता है वो है फाइलम कॉर्डेटा। फिर हमने ये पढ़ा कि फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम्स होते हैं बच्चों, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ये पढ़ा कि फर्दर वर्टिब्रेटा की 2 डिविजन्स होती हैं। वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक डिवीजन थी बच्चों अपनी एगनेथा विदाउट जॉज, और जो दूसरी डिवीजन थी बच्चों वो थी गैनाथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, ठीक है। गैनाथोस्टोमेटा के पास जॉज प्रेजेंट होंगे और यहां पर जो अपने जॉज हैं एगनाथा में वो एब्सेंट होंगे बच्चों। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। एगनाथा के अंदर सिर्फ एक ही क्लास है जो हमें पढ़नी थी, वो थी क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें मिक्सिन और अपने आते हैं लैम्प्रे, वो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गैनाथोस्टोमेटा। देखिए, गैनाथोस्टोमेटा वो एनिमल्स हैं जिनके पास जॉज हैं। इन एनिमल्स को भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों गैनाथोस्टोमेटा की, तो यहां पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली 2 पार्ट्स क्या होते हैं? 2 पार्ट्स का मतलब है यहां पर 2 सुपर क्लासेस हैं। पहली जो सुपर क्लासेस है जिसके पास होंगे फिन्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास जॉज तो हैं, जॉज के साथ हमें देखने के लिए मिलेंगे फिन्स, वो आते हैं अपने सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर बच्चों। और ऐसे एनिमल्स जिनके पास जॉज हैं और साथ में देखने के लिए मिलेंगे लिम्स, फिन्स नहीं मिलेंगे, लिम्स मिलेंगे, वो आते हैं अपने सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर, टेट्रापोडा। तो आज के क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर क्लास स्पाइसेस को, जिसके अंदर आती हैं अपनी सारी की सारी बच्चों ट्रू फिशेस। देखिए, हमने आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे नाम पढ़े हैं जिनके नाम में फिश आया, जैसे कि जेली फिश, जैसे कि डेविल फिश, कटल फिश, लेकिन बच्चों वो ट्रू फिशेस नहीं थी। ट्रू फिशेस वो होती हैं जो सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर आती हैं। और बच्चों यहां पर सुपर क्लास स्पाइसेस के पास जॉज भी हैं, इनके पास फिन्स भी हैं, और फिन्स में इनके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों टाइप के फिन्स होते हैं। यहां पर हमारे पास बच्चों 2 क्लासेस है। कौन कौन सी 2 क्लासेस हमें डिस्कस करनी है? कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज, ठीक है। एक बार फिन्स की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, हमने बहुत जनरली ये डायग्राम बहुत बार बनाया हुआ है, बचपन में हम बहुत ऐसे फिशेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है, लेकिन एक जनरल आइडिया हमें होना चाहिए। हमें पता है कि मैम 2 फिन्स यहां पर इस तरीके से होते हैं। फिन्स क्या है बच्चों? फिन्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो एक फिश को हेल्प करते हैं इन स्विमिंग, क्योंकि हमें पता है सारी की सारी फिशेस जो है वो पानी में मिलने वाली है, सारी की सारी फिशेस जो है वो एक्वाटिक होती हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि कौन कैसे पानी में मिलता है, वो अलग बात है कि मरीन है या फ्रेश वाटर है। तो हमारे पास 2 फिन्स जो होते हैं बच्चों वो होते हैं अपने पेक्टोरल फिन्स, ठीक है। पेक्टोरल फिन्स, जिस तरीके से हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ऐसे ही इनके पास पेक्टोरल फिन्स होते हैं। वो कितने होंगे नंबर में? 2। ऐसे ही बच्चों हमारे पास पेल्विक बोन्स होती हैं, है ना, हिप बोन जिसको बोलते हैं। पेल्विक बोन कितनी होती है बच्चों? अगर फिन्स की बात करें, पेल्विक फिन्स भी 2 होते हैं, जैसे हमारी पेल्विक बोन्स 2 होती हैं, ठीक है। और बच्चों और कौन कौन से फिन्स यहाँ फिशेस में देखने के लिए मिलते हैं? एक होता है यहाँ पर डोर्सल फिन, ठीक है। जो डोर्सल फिन मिलने वाला है वो होगा अपना एक, जो अपना कॉर्डल फिन होगा जो टेल के पास मिलेगा, ठीक है, एंड पर मिलेगा, वो भी होगा अपना एक बच्चों। और यहां पर इस तरीके से एक होता है अपना एनल फिन, वो भी होता है। जनरली फिशेस में ऐसा देखने के लिए मिलता है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फिशेस के पास फिन्स होते हैं फॉर स्विमिंग, ठीक है। कुछ पेयर्ड फिन्स होते हैं और कुछ होते हैं अपने अनपेयर्ड फिन्स, ठीक है। चलिए अब बच्चों कुछ ऐसे फिशेस देख लेते हैं जो हमें हर टाइप की फिश में देखने के लिए मिलेंगे। देखो, फिशेस की हमें 2 क्लासेस पढ़नी है, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज एंड क्लास ऑस्टिक्थीज। अब इन सभी फिशेस में चाहे वो कोई सी भी क्लास है, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये कॉमन है। देखिए, सारी की सारी फिशेस जो होती हैं ट्रू फिशेस, दे आर एक्वाटिक। फिशेस हमेशा हमें मिलने वाली है वाटर के अंदर, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब है एक लंबी सी बॉडी जो वाटर रेजिस्टेंस को क्या करती है? कम करेगी, ठीक है। हार्ट हमेशा, चाहे कोई भी फिश हो, हार्ट हमेशा होगा बच्चों 2 चैम्बर्ड। हार्ट के अंदर मिलने वाला है एक ऑरिकल या फिर एक एट्रियम,
और एक मिलने वाला है बच्चों वेंट्रिकल। जो अपर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं एट्रियम या फिर ऑरिकल, और जो लोअर चैम्बर हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों वो होगा वेंट्रिकल। तो ये हमेशा टू चैम्बर्ड हार्ट है फिशेस का, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश है चाहे वो बोनी फिश है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। फिशेस क्योंकि एक्वाटिक होती हैं, उनके पास हमेशा देखने के लिए मिलने वाले हैं गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। वो अलग बात है बच्चों कि इनका नंबर अलग अलग होने वाला है अलग अलग फिशेस में। ठीक है, अभी पढ़ते हैं आगे इस चीज को लेक्चर में। सारी की सारी जो फिशेस होती हैं बच्चों वो होने वाली हैं अपनी कोल्ड ब्लडेड या पोक्यूलोथर्मस एनिमल्स। देखिए बच्चों, अगर पूरे एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो सिर्फ बर्ड्स और सिर्फ मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं या फिर होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं। बाकी सारे के सारे एनिमल्स, सारे के सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, सारे के सारे यहां तक अपने एटलीस्ट स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, सारे के सारे एनिमल्स जो हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड सिर्फ कौन होते हैं? वार्म ब्लडेडनेस सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये क्या हो गई है अपनी फिशेस हैं, ये हो गई अपनी कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बच्चों वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। इनकी बॉडी का टेम्परेचर बच्चों वो होता है जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है। ठीक है, और बच्चों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दे हैव फिन्स। फिन्स आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स, हर टाइप के फिन्स यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। और जॉज, जॉज तो मिलेंगे ही क्योंकि कौन सी डिवीजन में आ रही है? ये आ रही है हमारे डिवीजन गनाटोस्टोमेटा में, तो जॉज भी होंगे। और फिन्स तो फिशेस की पहचान होती है कि इनके पास फिन्स होते हैं। फिन्स साइक्लोस्टोमेटा में थे बट वहां पर थे अपने अनपेयर्ड फिन्स। यहां पर दोनों टाइप के फिन्स हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। ठीक है बच्चों, सेक्सेस सेपरेट है, मतलब अगर हम बात करते हैं एक फिश की तो यूनिसेक्सुअल होती है, मेल अलग है और बच्चों अपना फीमेल अलग है। ठीक है, मेल फिश और फीमेल फिश अलग अलग होने वाली है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब देयर इज नो लार्वल स्टेज। सिर्फ एम्फीबिया के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों डिवीजन गनाटोस्टोमेटा की तो सिर्फ हमें एम्फीबिया के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी, अदरवाइज और कहीं भी हमें लार्वल स्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। नो लार्वल स्टेज। सीधा का सीधा ऐसे बच्चे को जन्म दिया जाएगा जो बिल्कुल एडल्ट से मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं बच्चों जो हमारी कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज के अंदर बिल्कुल कॉमन है। ये सब फीचर्स कॉमन है यहाँ पर। देखिए अब बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंसेस के बेसिस पर, क्योंकि अगर आप टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस के बेसिस पर इस टॉपिक को लर्न करते हैं या पढ़ते हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाने वाला है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी ये टॉपिक लर्न हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों एंडोस्केलेटन की, एंडो मतलब अंदर, अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट है, जैसे अगर हम अपने स्केलेटन की बात करते हैं, हमारे स्केलेटन में हमारे पास कार्टिलेज भी है और हमारे पास बोन्स भी हैं। लेकिन अगर हम कॉन्ड्रिक्थीज की बात करते हैं तो बच्चों इनके पास होता है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। यहां पर जो एंडोस्केलेटन है वो मिलकर बना हुआ है कार्टिलेज से। देखिए कॉन्ड्रो वर्ड जो है ये यहीं से आया है, कॉन्ड्रोसाइट। हमने 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ी हुई है। कॉन्ड्रोसाइट वो सेल्स होती हैं जो कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट है और ऑस्टियोसाइट्स वो सेल्स होती हैं बच्चों जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट है। देखिए कार्टिलेज की सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट और बोन्स की सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ये नाम बच्चों वहीं से आया है। कॉन्ड्रो मतलब इक्थीज, जो थीज वर्ड है बच्चों ये होता है फिशेस के लिए। तो ऐसी फिशेस जिनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है वो आ जाएंगी कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर, और ऐसी फिशेस बच्चों जिनका बोनी एंडोस्केलेटन है वो आ जाएंगी ऑस्टिकथीज के अंदर। ठीक है, पहला डिफरेंस बच्चों, पहला मेजर डिफरेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अगर हैबिटेट की बात करते हैं मैम, ये तो हमें पता चल गया है कि सारी की सारी फिशेस जो है वो एक्वाटिक होती हैं, तो लेकिन मिलती कैसे पानी में है? अगर हम बात करते हैं बच्चों कॉन्ड्रिक्थीज की, इसमें हमारी शार्क आती है। शार्क एक प्रेडेशियस मछली है, प्रेडेशियस एनिमल है, शिकार करती है। ये फिशेस जो होती हैं बच्चों जनरली हमें देखने के लिए मिलती है मरीन हैबिटेट के अंदर, जनरली मिलेंगी समुद्र के पानी के अंदर, खारे पानी के अंदर जहां पर नमक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत दूर है। ठीक है, और बच्चों जो अपनी बोनी फिशेस होती हैं ये हमें दोनों तरह की हैबिटेट में मिलती हैं। ये मरीन कंडीशंस में भी मिलती हैं और बच्चों ये फ्रेश वाटर भी होती हैं। फ्रेश वाटर ऑस्टिकथीज भी देखने के लिए होती है। फ्रेश वाटर होती है सारी जो हम खाते हैं, जैसे कि कैटला, लेबियो, रोहू, सारी फ्रेश वाटर है। इनको हम बहुत आराम से मतलब खाते हैं बहुत लोग जो फिशेस खाते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक डिफरेंस क्या हो गया? एक डिफरेंस हो गया कि कैसे पानी में मिलती हैं। मरीन कंडीशन में मिलते हैं कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज मिल सकती है दोनों टाइप के पानी में। अगर माउथ की बात करते हैं, देखिए बच्चों जो शिकारी मछलियां होती हैं उनका माउथ जो होता है वो इस तरीके से वेंट्रल साइड पर होता है। बॉडी का जो अपर पोर्शन है बच्चों हमें पता है, इसको हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी बॉडी का मान लीजिए डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल है। तो फिशेस इस तरीके से पानी में लेटी हुई है।
तो जो फिशेस का ऊपर वाला सरफेस होता है जो हम देख पाते हैं दैट इज डॉर्सल, और जो पानी जो सरफेस है जो नीचे पानी में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वेंट्रल। तो यहां पर जो कॉन्ड्रिक्थीज मछलियां हैं, जो शिकारी मछलियां हैं, इनका माउथ बच्चों वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। माउथ इज वेंट्रली प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड ऑन वेंट्रल साइड। ठीक है बच्चों, अगर बात करते हैं ऑस्टिकथीज की, अभी हम देखेंगे, है ना। ऑस्टिकथीज का जो माउथ होता है बच्चों वो होता है अपना इस तरीके से बिल्कुल सामने, इसको बोलते हैं टर्मिनल। तो इट इज मोस्टली टर्मिनल, मोस्टली टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जो चीज एंड पर मिले, तो बॉडी का ये एक एंड है, एक हिस्सा है सामने वाला, तो सामने वाले हिस्से पर मिलता है ऑस्टिकथीज का माउथ। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, जो ज्यादा खतरनाक मछलियां हैं, जो शिकारी मछलियां हैं, उनका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पर है। ये है मछली, माउथ यहां पर है वेंट्रल साइड पर। लेकिन जो प्यारी प्यारी मछलियां हैं जिन्हें हम खाते हैं, उनका माउथ जो होता है वो होता है टर्मिनल। तो ज्यादा खतरा नहीं है इनसे, इसलिए इनका माउथ है बिल्कुल टर्मिनल। मान लीजिए एक शार्क है, अगर शार्क का माउथ टर्मिनल होता तो बच्चों कितनी खतरनाक कंडीशन होती, है ना। शार्क का माउथ कहां है, हल्का सा वेंट्रल साइड पर है। तो ये ऐसे करके आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं बच्चों गिल स्लिट्स की। अगर हम लोग गिल स्लिट्स की बात करते हैं तो यहां पर 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आप चाहे तो नंबर छोड़ भी सकते हैं। लेकिन बच्चों ऑस्टिकथीज में कितनी गिल स्लिट्स होती हैं ये नंबर आपको याद करना है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। पेयर का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए बच्चों ये कोई फिश है तो 1 2 3 4, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट अदर वे, ओके वेट। अगर यहां पर 1 2 3 4 अपनी गिल स्लिट्स हैं, तो ऐसी ही 4 गिल स्लिट्स उस साइड पर भी देखने के लिए मिलने वाली हैं फिश की बॉडी में। तो यहां पर 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं बच्चों, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। यहां पर होती हैं 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, जो किस चीज में हेल्प कर रही हैं, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है, और बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो अपनी ऑस्टिकथीज होती है, प्यारी प्यारी मछलियां, अच्छी अच्छी मछलियां हैं, इनकी जो गिल स्लिट्स होती हैं दे आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। कवर्ड बाय ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या होता है बच्चों, ओपरकुलम हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ओपरकुलम बेसिकली ढक्कन होता है या कवर होता है, गिल कवर। ओपरकुलम को क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पर इस तरीके से भी हम देखने वाले हैं डायग्राम्स में भी, कि जो ये अपने क्या होते हैं बच्चों, जो गिल स्लिट्स होती हैं इनको कवर करने के लिए एक ढक्कन होता है, उसको कहते हैं ओपरकुलम। तो ओपरकुलम इज गिल कवर बेसिकली। ओपरकुलम क्या होता है, इट इज गिल कवर। तो ऑस्टिकथीज की जो गिल स्लिट्स होती हैं बच्चों, दे आर कवर्ड बाय अ कवर व्हिच इज नोन एज गिल कवर या फिर ओपरकुलम। लेकिन बच्चों यहां पर कोई भी ओपरकुलम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर कॉन्ड्रिक्थीज की बात करते हैं, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स तो है रेस्पिरेशन के लिए, बट दे आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम, नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम। तो शिकारी मछलियों के पास ओपरकुलम नहीं होता है, लेकिन जिन मछलियों को हम खाते हैं उनके पास ओपरकुलम होता है। अभी डायग्राम में देखेंगे इस तरीके से बहुत ही प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर होता है माउथ के जस्ट पीछे, आइज के जस्ट इधर, ठीक है, अभी देखने वाले हैं। स्किन बच्चों, अगर स्किन की बात करते हैं तो फिशेस की खास बात होती है कि मैम इनकी बॉडी पर होते हैं स्केल्स। हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा में पढ़ा था कि मछली जैसे तो हैं, लेकिन ना तो स्केल्स हैं ना ही पेयर्ड फिन्स हैं। फिन्स अनपेयर्ड होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन बच्चों फिशेस की पहचान होती है कि फिशेस की जो बॉडी होती है उसके ऊपर होते हैं अपने स्केल्स। देखिए अब यहां पर कौन से टाइप के स्केल्स बच्चों देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं स्किन की, कॉन्ड्रिक्थीज की, कार्टिलेजिनस फिशेस की बच्चों, तो यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। प्ले से याद कर सकते हो, प्ले मतलब खेलना, शिकारी मछलियां शिकार खेलती है ना, तो प्लेकॉइड स्केल्स मिलेंगे कॉन्ड्रिक्थीज में। और बच्चों यहां पर देखने के लिए मिलते हैं साइक्लॉइड स्केल्स या फिर टिनॉइड स्केल्स। ठीक है, अगर बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर की, तो प्लेकॉइड स्केल्स का अपना कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर रहता है बच्चों। ठीक है, अगर बात करते हैं साइक्लॉइड स्केल्स की, तो साइक्लॉइड स्केल्स ऐसे होते हैं या फिर बहुत अलग अलग शेप के यहां पर इस तरीके से देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो शिकारी मछलियां हैं उनमें होते हैं प्ले, खेलने वाले स्केल्स, है ना, इस करके याद कर सकते हो क्योंकि वो शिकार खेलती हैं, शिकार करती हैं। तो प्लेकॉइड स्केल्स हमें मिलेंगे कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर। कॉन्ड्रिक्थीज की जो पूरी की पूरी स्किन होगी इट इज कवर्ड बाय प्लेकॉइड स्केल्स। लेकिन अगर बात करते हैं प्यारी प्यारी मछलियों की जिन्हें हम खा भी सकते हैं, और ऑस्टिकथीज की बच्चों,
या बोनी फिशेस की, उनमें मिलते हैं हमें देखने के लिए साइक्लॉइड स्केल्स या फिर टिनॉइड स्केल्स। ठीक है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंसेस के बेसिस पर अगर आप याद करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत जल्दी से याद होगा, और एनसीईआरटी का कैसे आपको ये वाला पूरे 2-3 पैराग्राफ याद हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, एयर ब्लैडर, देखिए एयर ब्लैडर की बात करते हैं। अगर एयर ब्लैडर की बात करते हैं तो एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन ऑस्टिकथीज, बोनी फिशेस के पास प्रेजेंट होता है एयर ब्लैडर, जो इनको प्रोवाइड करता है बच्चों बायंसी। क्या प्रोवाइड करता है? एयर ब्लैडर प्रोवाइड्स बायंसी। मतलब इन फिशेस को हमेशा कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं है, ये कभी भी सिंक नहीं होगी। इनके पास एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर मान लीजिए ये फिश है, ये ऑस्टिकथीज है, इनके पास इस तरीके से क्या है बच्चों, ये एयर ब्लैडर है। इस एयर ब्लैडर के अंदर हवा भरी होती है जो इनको हेल्प करता है हमेशा फ्लोट करने में। मान लीजिए ये जो फिश है ये वाटर बॉडी के अंदर है और ये स्विम नहीं करना चाह रही है, तो इस एयर ब्लैडर की वजह से बच्चों ये उसी पोजीशन पर बनी रहेगी, ये कभी भी सिंक नहीं करेगी। तो एयर ब्लैडर इनको सिंक होने से प्रिवेंट करता है। लेकिन बच्चों अगर हम शिकारी मछलियों की बात करते हैं, हम प्रेडेशियस मछलियों की बात करते हैं जो है अपनी कॉन्ड्रिक्थीज या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस, यहां पर एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। इनको बच्चों कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, कहीं ये सिंक ना हो जाए। अगर ये स्विम करना बच्चों बंद कर देती हैं तो ये नीचे पानी में सिंक हो सकते हैं, इसलिए इनको दे नीड टू स्विम constantly underwater, constantly to avoid sinking, अगर इनको अपने आप को सिंक होने से बचाना है, डूबने से बचाना है, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। लेकिन ऑस्टिकथीज जो है प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मछलियां हैं जिनको हम खा भी सकते हैं। ये याद करिए बच्चों इस तरीके से, बहुत जल्दी आपको ये टॉपिक लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिकारी मछलियों को कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज वो सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी पानी में, क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए अब बात कर लेते हैं नोटोकॉर्ड की। बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। देखिए अगर बात करते हैं बच्चों इस पॉइंट की हम लोग, तो देखिए वैसे हमें पता है कि मैम अब तो हम वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं, और वर्टिब्रेटा में तो हमने ये पढ़ा है कि देयर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये पढ़ चुके हैं हम। लेकिन मैम हमने ये भी पढ़ा था कि एम्ब्रियोज के अंदर तो होती है, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, हम फाइलम कॉर्डेटा में आते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे एम्ब्रियो के पास नोटोकॉर्ड होती है। किसी ना किसी लाइफ की स्टेज में आपके पास नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, तभी आप कॉर्डेट्स में आएंगे। लेकिन बच्चों अभी हम वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं, वैसे होना ये चाहिए कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन अगर हम कॉन्ड्रिक्थीज की बात करते हैं बच्चों, देयर नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये पॉइंट याद रखने का है, थ्रू आउट देयर लाइफ। यहां पर कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर बच्चों नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, यहां पर ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया गया, इसका मतलब यहां पर रिप्लेस हो गई होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत होने के पूरे चांसेस। ठीक है, अब बच्चों फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि ये मछलियां एग दे रही हैं, बच्चों को जन्म दे रही हैं। तो हमें याद करना है कि जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, वो हमारी तरह होती हैं, उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो भी इंटरनल है हमारी तरह। और बच्चों जैसे हम बच्चों को जन्म देते हैं, हम विविपैरस होते हैं, इसी तरीके से जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं दे आर आल्सो विविपैरस। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑस्टिकथीज की, बोनी फिशेस की, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो होता है अपना एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं बच्चों, और ये एग ले करते हैं, बच्चों को जन्म नहीं देते। ये मोस्टली क्या होती है, मोस्टली दे आर ओविपैरस। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनमें कुछ कुछ हमारे जैसे फीचर्स हैं, जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि विविपैरिटी, है ना। क्या करते हैं बच्चों, ये जन्म देते हैं बच्चों को, एग ले नहीं करते हैं। लेकिन जो ऑस्टिकथीज होती हैं वो एग ले करती हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होता है। बच्चों देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको याद रखनी है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा हुआ है कि मैम हम तो ये पढ़ रहे थे जो फिशेस हमारी एक्सक्लूसिवली मरीन होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं मैम, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन बच्चों एक एक्सेप्शन है, देखिए हमने पढ़ा है फाइलम टीनोफोरा, फाइलम इकैनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन।
इसी तरीके से बच्चों क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की जितनी भी फिशेज हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, बट बच्चों यहां पर ये एक्सेप्शन है, बाकी सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जबकि ये जो फिशेज हैं ये हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन कंडीशन होते हुए भी यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए अब बात कर लेते हैं टीथ की। देखिए टीथ और क्लैस्पर्स की जो बात है वो ऑस्टिकथीज में नहीं की गई है, इन दोनों फीचर्स की जो बात है वो की गई है अपनी कॉन्ड्रिक्थीज में या फिर कार्टिलेजिनस फिशेज में। देखिए बच्चों अगर टीथ की बात करते हैं, जो टीथ होते हैं कॉन्ड्रिक्थीज के वो होते हैं मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। हमने पढ़ लिया है कि मैम इनकी बॉडी पर जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं प्लेकोइड स्केल्स। तो यहां पर जो टीथ हैं बच्चों, ये देखिए ये जो टीथ हैं ये भी हैं अपने मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, और इनकी खास बात ये होती है बच्चों कि अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है। और बच्चों इनकी खास बात यह है जो ये फिशेस होती हैं देयर जॉज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जॉज आर वेरी वेरी पावरफुल, जबड़ा बहुत पावरफुल है इनका, वेरी पावरफुल। तभी बच्चों यहां पर मोस्टली जो फिशेस होती हैं दे आर व्हाट, दे आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस, शिकारी मछलियां हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलती हैं कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर। अभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। क्या पढ़ लिया है, टीथ जो है वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर भी प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, दांत हल्के से अंदर की तरफ को मुड़े हुए हैं, जबड़ा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ज्यादातर मछलियां जो हैं वो प्रेडेशियस होती हैं, शिकारी मछलियां होती हैं, शिकार करती हैं, ठीक है। क्लैस्पर्स क्या होते हैं बच्चों, क्लैस्पर्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ देखने के लिए मिलता है मेल फिशेस के अंदर, इन मेल, ओनली इन मेल फिशेस। जो पेल्विक फिन्स होते हैं बच्चों दे बियर क्लैस्पर्स, पेल्विक फिन्स बियर्स क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स बेसिकली बच्चों इनको हेल्प करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। मेल के पास होता है बच्चों क्लैस्पर्स पेल्विक फिन के पास, और ये क्लैस्पर्स बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं एक मेल फिश को। और ये सिर्फ किसका फीचर है बच्चों, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है अपने कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर। ऐसा कोई भी कमेंट यहां पर एनसीईआरटी नहीं करती है, तो उसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो दिया हुआ है उसको फोकस्ड होकर हमें याद रखना है, ठीक है। तो टीथ क्या है बच्चों, कार्टिलेजिनस फिशेस के जो टीथ होते हैं दे आर स्केल्स, मॉडिफाइड स्केल्स, और दांत बन गए हैं, और इस तरीके से देखिए बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। लेकिन माउथ यहां पर नहीं है, माउथ हल्का सा नीचे की तरफ है क्योंकि ये बॉडी का पार्ट ऊपर उठा हुआ है ना इस तरीके से, तो ये टर्मिनल पार्ट है और माउथ इज वेंट्रल, ठीक है। माउथ कहां है, वेंट्रल, ये पार्ट है टर्मिनल, और ये क्या है बच्चों, ये है अपना वेंट्रल। तो यहां पर वेंट्रल माउथ जनरली देखने के लिए मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है हम लोग के लिए। माउथ कैसा है, वेंट्रल, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की। देखिए एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बार बार एग्जांपल्स पे ही क्वेश्चन आता है। देखिए अगर कॉन्ड्रिक्थीज की बात करते हैं तो मैं इसको याद करती हूँ बच्चों टीटीपीसीएस से, मुझे ऐसे ही बहुत जल्दी याद होता है, बड़ी ट्रिक से मुझे याद नहीं होता। टीटीपीसीएस, देखिए टीटीपीसीएस क्या नाम है, देखिए पहली जो मछली है वो है अपनी ट्राइगोन, ट्राइगोन। दूसरी फिश है बच्चों वो है अपनी टॉर्पिडो, टॉर्पिडो। तीसरी फिश है बच्चों वो है अपनी प्रिस्टिस। नेक्स्ट जो फिश है बच्चों वो है कारकैरोडोन, कारकैरोडोन, ओके। और जो लास्ट फिश बच्चों यहां पर याद करनी है वो है स्कोलियोडोन, स्कोलियोडोन, ठीक है बच्चों। इनके कॉमन नेम पे भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन नेम भी आपको याद होने चाहिए सभी के सभी फिशेस का। अगर ट्राइगोन की बात करते हैं बच्चों, ट्राइगोन का नाम होता है स्टिंग रे, क्योंकि इसके पास होते हैं बच्चों स्टिंग, ये स्टिंग करती है, इसके पास होते हैं पॉइजन, ये पॉइजन क्या करती है, ये स्टिंग करती है और इंजेक्ट करती है पॉइजन, ठीक है। टॉर्पिडो का क्या नाम है बच्चों, टॉर्पिडो का नाम होता है इलेक्ट्रिक रे, ये करंट मारती है, इसके पास होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर टीटी में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ई से याद कर सकते हो, टॉर्पिडो में ई आता है तो ये होती है अपनी इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। टॉर्पिडो में ई आता है, ट्राइगोन में ई नहीं आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है टॉर्पिडो इज इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगोन नहीं है, ट्राइगोन इज स्टिंग रे, ठीक है। देखेंगे इसमें लंबा सा एक्सटिंग होता है। प्रिस्टिस क्या है बच्चों, प्रिस्टिस में अभी हम देखेंगे 100 फिश कहते हैं, 100 क्या होता है बच्चों, आरी,
अभी देखेंगे कि इनका जो मुंह है वो आरी की तरह है ना, इस तरीके से लंबा है और आरी की तरह है, इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो इसलिए ये सॉ फिश, इसको पहचानना भी बहुत आसान है बच्चों। कैरकैराडोन उसका कॉमन नेम होता है बच्चों ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसकी हमने अभी फोटो देखी थी पीछे, ठीक है। और स्कोलिडोन होती है बच्चों डॉग फिश, क्योंकि इसकी स्मेल की जो पावर होती है, स्पेलिंग पावर होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर जो एग्जांपल्स लर्न करने हैं वो याद कर रहे हैं टीटीपीएस से। जितनी भी अपनी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज हैं जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो बना होता है कार्टिलेज का, उनके एग्जांपल्स हैं टीटीपीस के, स्ट्राइगॉन, टॉर्पिडो, प्रिस्टिस, कैरकैराडोन एंड स्कोलियोडोन, ठीक है बच्चों। और ये ध्यान रखना है ई से, तो ये नाम भी आपको याद हो जाएंगे, ट्राइगॉन स्टिंगरे, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, प्रिस्टिस सॉफिश, कैरकैराडोन ग्रेट व्हाइट शार्क एंड स्कोलियोडोन इज डॉग फिश, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब एग्जांपल्स कर लेते हैं बच्चों ऑस्टिक्टीज के, जो है अपनी बोनी फिशेस। इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, देखिए यहां पर जो ऑस्टिक्टीज है बच्चों वो मरीन वाटर भी है, वो फ्रेश वाटर भी है, और यहां पर एक्वेरियम में भी बहुत सारे फिशेस देखने के लिए मिलती हैं। हाँ जी, एक्वेरियम में जो मछलियां होती हैं बच्चों वो भी तो कैसा पानी होता है, वो भी तो फ्रेश वाटर होता है। एक्वेरियम में पानी कोई समुद्र से थोड़ी ना भर के लाते हैं, घर से भरते हैं पानी, टैप वाटर होता है, तो कैसा वाटर होता है, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो देखिए यहां पर मरीन फिश के जो एग्जांपल्स हैं वो याद करने हैं ही से, ही मरीन फिशेज है, ही कौन कौन से फिशेज हैं, एच एंड ई। एच स्टैंड्स फॉर हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस होता है बच्चों सी हॉर्स, मछली है लेकिन नाम में घोड़ा है, समुद्री घोड़ा भी देखेंगे, देखने में बिल्कुल घोड़े जैसा लगता है, इसलिए हिप्पोकैम्पस जो है वो एक सी हॉर्स है और वो एक मछली है। कौन सी मछली है बच्चों, जो हमें देखने के लिए मिलती है खारे पानी के अंदर, नमकीन पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, मरीन वाटर के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों अपना एक्सोसिटस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सोसिटस, एक्सो मतलब आउट, हाँ जी, एग्जिट का क्या मतलब होता है, एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो ये मछली कई बार बाहर उड़ती है और फ्लाइंग करती है, फ्लाइंग फिश, अभी डायग्राम देखेंगे वहां पे बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। एक्सो मतलब बाहर, तो ये मछली पानी से ऐसे उड़ के ऐसे छलांग लगाती है इस तरीके से, तो ये फ्लाइंग फिश है इसीलिए, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, कौन फ्लाई कर रही है, मछलियां फ्लाई तो नहीं करती हैं, लेकिन बाहर कौन निकल रही है, जो एक्सो है, एक्सोसिटस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों फ्रेश वाटर फिशेस की। फ्रेश वाटर फिशेस वो है बच्चों जिनको हम खाते हैं, जैसे कि जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत कॉमनली खाई जाने वाली जो फिश है वो है अपनी कैटला, कतला, ठीक है। दूसरी जो मछली है बच्चों वो है अपनी क्लैरियस, जिसको बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम है मगूर। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट जो अपनी फ्रेश वाटर फिश है वो है लेबियो, जिसका कॉमन नेम होता है रोहू। इन सबको खा सकते हैं, ठीक है, सारी एडिबल फिशेस है, इनको खाते हैं लोग। एक्वेरियम में जो दो फिश मिलती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नीट में आ चुका है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ से आए हुए हैं बट ये आ चुका है अभी रिसेंटली। तो हमें एक्वेरियम में मिलने वाली फिशेस का क्या याद करना है, देखिए दो बहुत ही फनी सी ट्रिक है, बट आपको दोनों फिशेस ध्यान रखनी है, जैसे कि बेटा, और दूसरी जो फिश है बच्चों वो है अपनी टेरोफाइलम। देखिए मैं इसको कैसे याद करती हूँ, बेटा जो है ज्यादातर बेटे ही झगड़ते हैं, है ना, बेटा फाइटिंग कौन करते हैं, लड़कियां तो फाइट नहीं करती, जनरली लड़के फाइट करते हैं, ऐसा अपने मन में सोचिए। वैसे आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी फाइट करती हैं, बट आप ऐसा समझिए बेटे ज्यादा लड़ते हैं, इसलिए बेटे जो होते हैं या सन जो होते हैं दे आर फाइटिंग फिश, ठीक है। यहाँ मेरी कोई बायसनेस नहीं है आपसे, लेकिन मैं एग्जाम्पल लर्न करा रही हूँ आपको, ठीक है। बेटा क्या है बच्चों, बेटा इज फाइटिंग फिश, बेटा क्या है, इट इज अ फाइटिंग फिश। तो बेटा फाइट करता है, लड़के फाइट करते हैं, सन फाइट करते हैं, तो फाइटिंग फिश हो जाएगा। टेरोफाइलम इज अ एंजल फिश। तो यहां पर आपको याद करना है कि जो एक्वेरियम में मिलने वाली फिशेस हैं, फ्रेश वाटर फिशेस तो हैं, वो हैं बेटा और बेटी, ठीक है, एंजल फिश। लड़कियों क्या बोलते हैं, परी, है ना, होती नहीं है परी लेकिन बोलते हैं। तो जो एंजल फिश होती है वो है टेरोफाइलम, टेरोफाइलम। अब फाइलम को कैसे याद रखना है, फाइलम क्या होता है बच्चों, जो फिल्म वर्ड है अगर आपको याद हो, लीफ के लिए यूज होता है। तो लीफ नाजुक होती है, लड़कियां भी नाजुक होती हैं, और एंजल जो है परी भी नाजुक होती है ना। तो इस करके इसको याद कर सकते हैं, बेटा इज अ फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम इज अ एंजल फिश। तो बेटा और बेटी वाले जो एग्जाम्पल्स है वो आते हैं अपने एक्वेरियम फिशेस के अंदर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं यहाँ पर सारे एग्जाम्पल, ही और खाई जाने वाली प्यारी प्यारी मछलियां, और बेटा और बेटी वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों ये देखें, यहाँ पर डायग्राम्स हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम्स नहीं दिए गए, एनसीईआरटी बस इन दो डायग्राम्स को देती है। स्कोलिडोन का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है डॉग फिश का, और ये प्रिस्टिस देखिए सॉ फिश, आरी जैसा मुंह है इसका, ठीक है।
तो ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन ये बाकी तीनों डायग्राम्स एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। देखिए ये वो फिश है टॉर्पिडो जिसके पास होंगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो मारेगी करंट, ठीक है, इसके पास होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। तो ये वाली मछली है इस शेप की। ये देखिए बच्चों स्टिंगरे, ट्राइगॉन क्या होता है? ट्राइगॉन होती है ऐसी मछली जो मैम पॉइजन को इंजेक्ट करती है। देखिए ये लंबा सा स्टिंग, ठीक है। और ये है बच्चों अपनी कैरकैराडोन ग्रेट व्हाइट शार्क, दिखी रही है यहाँ पर, देख चुके हैं पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। बड़े बड़े दांत है, दांत क्या है? प्लेकॉइड स्केल्स है। अगर मछलियों के मुंह की बात करते हैं बच्चों, देखिए जनरली यहाँ पर कैसा माउथ है, ये देखिए माउथ इज वेंट्रल, ठीक है, माउथ कैसा है? वेंट्रल। और यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर मेल फिशेज में हमें क्लैस्पर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। मेल क्या मिलेगा यहाँ पर? क्लैस्पर भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे मछलियों की और फिशेस की। देखिए अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है हिप्पोकैम्पस, तो आपको पहचानना आना चाहिए। हिप्पोकैम्पस क्या होता है बच्चों? हिप्पोकैम्पस जो होता है मैम वो होता है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स है, मछली हॉर्स नहीं है, एक मछली है। तो ऐसा सा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए बच्चों ये है फ्लाइंग फिश, ये फिश इस तरीके से पानी से निकल के ऊपर बाहर आ जाती है थोड़ी देर के लिए और फिर चली जाती है। तो इस तरीके से ये इस तरीके से छलांग लगाती है पानी में, इसलिए इसको कहते हैं फ्लाइंग फिश। और फ्लाइंग को कैसे याद रखना है? एक्सो मतलब आउट या एग्जिट, बाहर निकलना। तो बाहर कौन निकल रहा है? फ्लाइंग, उड़ रहा है जो, वो बाहर निकल रहा है। तो ये कौन सी बच्चों एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं ऐसी बोनी फिशेस के जो अपनी है मरीन, जो मिलेंगी हमें खारे पानी के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसी ऑस्टिक्टीज की जो देखने के लिए मिल रही है बच्चों कहां पर? जो हमें देखने के लिए मिल रही है मैम फ्रेश वाटर के अंदर। तो फ्रेश वाटर में एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है बच्चों जो बीच में है, कैटला का डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये आपको आनी चाहिए पहचाननी, ठीक है। देखिए एक बार डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए ये है बच्चों ओपरकुलम, हमने क्या पढ़ा था? जो ऑस्टिक्टीज होती हैं उनके पास हमें देखने के लिए मिलता है ओपरकुलम। तो ये देखिए ये है ओपरकुलम। और माउथ देखिए बच्चों कहां है? माउथ है मोस्टली टर्मिनल, बिल्कुल कॉर्नर में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये देखिए ये स्केल्स हैं इस तरीके से, बॉडी पे प्यारे प्यारे से सॉफ्ट सॉफ्ट से ये स्केल्स हैं, ठीक है। ये है बच्चों लेबियो, ये मैंने लगाया है बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया। और ये है क्लेरस मैगूर, ये सारी एडिबल फिशेज है, फ्रेश वाटर फिशेज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों उन फिशेस की जो हमें देखने के लिए मिलती हैं एक्वेरियम के अंदर। एक्वेरियम में जो पानी होता है वो भी होता है फ्रेश वाटर। तो एक्वेरियम की जो फिशेस हैं वो हैं बच्चों बेटा, जिसको बोलते हैं अपनी फाइटिंग फिश, और बच्चों टेरोफाइलम जो है अपनी एंजल फिश। ये आपको मोस्टली एक्वेरियम के अंदर देखने के लिए मिलती हैं और ये बहुत प्यारी सी मछली होती है टेरोफाइलम, इसलिए एंजल फिश कहते हैं, बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। तो बच्चों विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। अब मिलते हैं बच्चों अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एम्फीबिया। आई होप यहाँ पर आपको एग्जांपल्स लर्न हुए होंगे बच्चों। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक्स बच्चों, और लाइक कीजिए हमारे लेक्चर्स को।